कोल्हान की जनता पर विश्वास कर रहा है, मास पर विश्वास कर रहा है। चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री जी ने, हेमंत जी ने चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, बल्कि कोल्हान के एक एक जनता को सम्मान दिया, एक एक लोगों को सम्मान दिया, वहाँ के एक एक आदिवासी मूलवासी को सम्मान दिया। आपको मुख्यमंत्री पद दे दिए तो अपमानित महसूस करने लगे आप। ठीक है, तो बोल दिए तो घर की बात थी। आपको विश्वास पे तो आपको मुख्यमंत्री मिला ना। कभी भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी नेता मुख्यमंत्री बने, अगर कोई क्राइसिस हो तो किसी लोगों को मुख्यमंत्री मत बनाओ भाई, अपने घर के लोगों को मुख्यमंत्री बनाओ, क्योंकि जनता ने आपको विश्वास किया। अगर मैं मुख्यमंत्री होता, अगर मुझे हेमंत जी हमको अगर मुख्यमंत्री बना देते, तो मैं ईमानदारी पूर्वक मैं कर रहा हूँ, मैं जब वो छूट के आए, बेल निकल जब वो आए, तो उनके चरणों पर मैं देता, मुख्यमंत्री सर लीजिए। इतना बड़ा विश्वास अगर कोई कर सकता था, हम लोग तो नहीं करते बाबा, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री हेमंत जी ने विश्वास किया। ये बात मानना चाहिए सबको। जात का नहीं बात है, यहाँ लालच आया था मन में। पद की कुर्सी जो है बहुत ख़राब है। मैं बार बार बोल रहा हूँ चंपई दा को, चंपई सोरेन जी को, आप मास के नेता हैं, आप भीष्म पितामह बनिए। ठीक है, आपको समझना चाहिए। आपके करण अर्जुन हैं, आएंगे करण अर्जुन दोबारा आएंगे, हम जाएंगे मनाने उनको। और लगता है कि कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो भी नेता है, जो इन सब को देखते, संगठन को देखते हैं, उनसे मेरा आग्रह होगा कि चंपई सोरेन जी का एक बड़ा लॉस होगा। नेता तो है, वो टाइगर है वो। आप बात करते हैं 2-2 हज़ार रुपये देने की, अभी टकाटक योजना, मैया सम्मान योजना, राहुल जी का निर्देश, हेमंत जी का पालन, एक घर में 1,000 नहीं, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, भाजपा की बहनों को भी 8-8 हज़ार रुपया। और क्या चाहिए आपको? आप 2,000 की बात कर रहे हैं, 8,000, 9,000, 10,000 टका, 5 लाख से ऊपर की नौकरी दिए। कहाँ 5 लाख में फंसे हैं आप? खबरदार, अगर सुन लिए हम तोड़ फोड़ बता दे रहे हैं। झारखंड है, कोई गुजरात नहीं है बाबू, देख लो, कोई उत्तर प्रदेश नहीं है। यहाँ आदिवासियों की संपत्ति को कोई तोड़ फोड़ करेगा तो वहाँ मुख्यमंत्री जी का डंडा चलेगा। अनोखे अंदाज, दिल से बोलने वाले और सबकी खुशी का ख्याल रखने वाले इरफान अंसारी हमारे साथ हैं इस वक्त। राज्य के मंत्री भी हैं। इरफान जी, सुना आप अचानक बीपी ओपी चेक करने लगे थे, जैसे चंपई दा के बारे में सुने, ऐसा क्या हो गया था? नहीं, मजाक कुछ समझिए हो आप लोग, तो कहाँ से क्या उठा लेते हैं, उसमें तो आप एक्सपर्ट हैं। और मैंने कहा कि बीजेपी ने जिस प्रकार से माहौल क्रिएट किया है यहाँ, मुझे तो ऑब्वियस से बुरा लगा। और पूरे मीडिया ने ये दिखाया, चैनल ने ये दिखा दिया कि चंपई सोरेन जी चले गए, विधायकों का नाम आ गया, ये चले गए, दिल्ली चले गए, 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 3 बजे भाजपा में शामिल हो रहे हैं। तो बिना तत्व के न्यूज़ चलाना, ये कौन सी परंपरा है? भाजपा क्या दिखाना चाह रही है? इरफान जी, कोई तो कारण होगा। पहले सीता गई, गीता गई, चंपई दा गए, ऐसे करके लोग जाते, लोबिन हेम्ब्रम गए। कोई तो कारण होगा कि जिसके वजह से आप लोग समेट कर नहीं रख पा रहे हैं। आप कह रहे हैं चोर मजबूत है, चोर मजबूत है, तो दरवाज़ा आपका क्यों नहीं मजबूत है? देखिए, चुनाव में आना जाना लगा रहता है, ठीक है ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तब पड़ता है कि जब आप महाराष्ट्र में जो हुआ, पूरी सरकार को आप लेके चले गए, वो फ़र्क पड़ता है। लेकिन आप ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि भाजपा के विधायक भी आए हैं कांग्रेस में, जेएमएम में आए हैं? तो क्या चंपई सोरेन का अलग राह पर चलना उसी तौर पे लेना चाहिए कि चुनाव है, जैसे विधायक पाला बदलते हैं, बस वही सिंपल प्रोसेस है? या फिर वो जो कह रहे हैं कि मेरी आत्मा को दुखी कर दिया आप लोगों ने? देखिए, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का अंदरूनी मामला है। मैं कांग्रेस पार्टी का विधायक हूँ और मेरा ये मानना है कि जब भाजपा ने हेमंत जी को जेल भिजवाया, और उस समय मैं पहले भी कहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ
कि एक ऐसा सिचुएशन आ गया था कि राज कौन संभालेगा, नेतृत्व कौन करेगा। तब एक पुर्जा आया हम लोग के सामने, ठीक है, और वहाँ पे हम लोग सारे विधायक बैठे हुए थे। सब लोग मायूस थे कि क्या हो रहा है, ये हमारे हेमंत जी को जेल भेज दे रहा है। ट्वीट में आने लगा गेम इज ओवर, दैट्स मीन हम लोग समझ गए कि हेमंत जी को जेल ये लोग भेज दिया। उस समय एक पुर्जा आया कि मुख्यमंत्री कौन होगा, राज को कौन संभालेगा। और डेफिनेटली मुझे लगा था कि वहाँ पर कल्पना भाभी होगी 100%। मुझे लगा कि मैं तो बोला चलो भाई विकल्प कौन होगा, बसंत सोरेन जी होते, ये चल रहा था हम लोग में, दोनों में से कौन होगा। लेकिन जब पर्ची खुला तो देखते हैं कि चंपई सोरेन जी। इतना बड़ा विश्वास अगर कोई कर सकता था, हम लोग तो नहीं करते बाबा, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री हेमंत जी ने विश्वास किया। ये बात मानना चाहिए सबको। सच्चाई बीजेपी भी मानती है कि आप ऐसा नहीं करते क्योंकि आप परिवारवाद से ऊपर सोच ही नहीं सकते हैं। आप तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, रुकिए ना, हम ये कह रहे हैं आप ले दे के भाजपा क्यों करते हैं। अरे तो विपक्ष में जो सवाल करेगा आपसे वही ना पूछेंगे हम। आप ले दे के भाजपा का लगता है, भाजपा के नेता हमसे ये बात पूछे तो समझ में आता है, आप पूछते हैं तो नहीं का सवाल हम पूछते हैं, तो आपको भेजता है क्या पूछने के लिए। नहीं यहाँ भाई विपक्ष का सवाल। आप मीडिया हैं, आप सबके हैं। तो आपने क्यों नहीं उस समय कल्पना जी का या बसंत जी का नाम आगे किया। नहीं देखिए, उस समय का माहौल कुछ और था। बहुत बड़ा मैसेज दिया कुल्हान को, कुल्हान की एक जनता को हेमंत जी ने मैसेज दिया कि संथाल को छोड़कर हम कुल्हान पे विश्वास कर रहे हैं। कुल्हान की एक जनता पे विश्वास कर रहे हैं, मास पर विश्वास कर रहे हैं। चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री जी ने, हेमंत जी ने चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, बल्कि कोल्हान के एक एक जनता को सम्मान दिया, एक एक लोगों को सम्मान दिया, वहाँ के एक एक आदिवासी मूलवासी को सम्मान दिया चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाकर। और जब मुख्यमंत्री जी बाइज्जत बरी होकर आ गए, ठीक है, अगर मैं मुख्यमंत्री होता, अगर मुझे हेमंत जी हमको अगर मुख्यमंत्री बना देते, तो मैं ईमानदारी पूर्वक मैं कर रहा हूँ, मैं जब वो छूट के आए, बेल निकल जब वो आए, तो उनके चरणों पर मैं दे देता मुख्यमंत्री, सर लीजिए, आपने बहुत बड़ा दिल दिखाया, ये आप चलाइए। क्योंकि हमको वोट जनता ने हमें नहीं दी, हमको एक आपने माध्यम बनाया कि हाँ इस पीरियड तो आप संभाल लो बाबू। जनता ने आपको मैंडेट दिया, हेमंत जी के कहने पर हम लोग सरकार पे आए, ठीक है, सच्चाई यही मान के चलिए। तो इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए। दादा अनुभवी हैं, चंपई सोरेन जी वो कह रहे हैं कि हम तो ऐसा कर भी देते पर समय भी नहीं दिया गया, हम तो नियुक्ति पत्र बांटना चाह रहे थे, कर्मचारी का फ़ोन से सीएम का सारा कार्यक्रम रद्द हो गया, कर्मचारी हमको फ़ोन करके बोला कि आप कोई काम भाग्य में हिस्सा नहीं लेंगे। तो बोल रहे इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। ये देखिए, आपको पद मिला तब ना आपको अपमानित महसूस हो रहा है। आपको मुख्यमंत्री पद दे दिए तो अपमानित महसूस करने लगे आप, ठीक है, तो बोल दिए तो घर की बात थी। आपको विश्वास पे तो आपको मुख्यमंत्री मिला ना। अब देखिए, इसी कारण देख लीजिए, यही सब कारण लालू यादव ने ठीक किया था। मैं वाहिद मानता हूँ लालू जी को, लालू यादव जैसा नेता मैंने नहीं देखा ही नहीं आज तक। मतलब राबड़ी देवी को जो अपना बिल्कुल ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, लग रहा है लालू यादव जी दूरदर्शी नेता है। कभी भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी नेता मुख्यमंत्री बने, अगर कोई क्राइसिस हो तो किसी लोगों को मुख्यमंत्री मत बनाओ भाई, अपने घर के लोगों को मुख्यमंत्री बनाओ। क्योंकि जनता ने आपको विश्वास किया, जनता ने अगर हमको मैंडेट दिया है, वोट हमको दिया, मुख्यमंत्री जनता ने हमको बनाया है मान लीजिए, तो जब कोई प्रॉब्लम हो तो अपने परिवार पर विश्वास कीजिए, किसी व्यक्ति या किसी नेता पर विश्वास मत कीजिए। उनको अपना सिपाही रखिए, सलाहकार रखिए, वो ठीक है। नीतीश कुमार ने क्या विश्वास बताइए, विश्वास किया था ना भाई, क्या नाम था उसको मुख्यमंत्री बनाया, जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया। हम लोग को लगा कि बाप रे बाप, नीतीश कुमार का इतना बड़ा कलेजा, दलित को बिना सम्मान, बहुत बड़ा दिल दिखाया नीतीश कुमार जी ने, दलित को दिया मुख्यमंत्री पद, अपना मुख्यमंत्री पद दे दिया दलित समाज को।
हमको लगा कि नहीं बाबू बहुत बड़ा काम किया बिहार में, ऐतिहासिक फैसला था। मैं अप्रिशिएट किया था नीतीश कुमार को, लेकिन वो जात का नहीं बात है, यहाँ लालच आया था मन में। पद की कुर्सी जो है बहुत ख़राब है, इसीलिए आपको बोले ना, हम गाड़ी में आप बोले थे कि प्यास लग गया, पानी लग गया, बीपी वगैरह जो बोल रहे हैं, यही सब कारण है। ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी परंपरा नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ चंपई दा को, चंपई सोरेन जी को, आप मास के नेता हैं, आप भीष्म पितामह बनिए, ठीक है। आपको समझना चाहिए, आपके करण अर्जुन हैं, आएंगे करण अर्जुन दोबारा आएंगे। हम लोग 24 में आ रहे हैं, एक तरफ आदिवासी एक तरफ मुस्लिम, ये दावे के साथ कैसे कह सकते 100% बाबा वोट हमारा। चंपई, आपने चंपई दा का राहुल गांधी जी ने अकलियत को दे दिया, बैकवर्ड 18% पास मानदा, जिसको भाजपा गाली देती है, कहता है कि दर्जी है, गैरेज में काम करता है, मजदूरी करता है, उस समाज को मंत्री बना दिया राहुल गांधी जी। एक बैकवर्ड कम्युनिटी, 18% मुस्लिम, एक भी वोट इधर उधर नहीं जाएगा, जो खड़ा होगा इरफान सईद दिलाने का काम करेगा। जाइए, कहीं भाजपा को नहीं देंगे वोट, इतना गाली देता है भाजपा, वोट देगा मुस्लिम। कोई पार्टी आ जाए, इरफान अंसारी की बात सुनेगा। आदिवासी हेमंत जी के साथ है, ये वोट 29% अगर आदिवासी और 18% अगर मुस्लिम और दलित मान लीजिए जितना है, हम लोग ले लेंगे, समेट लेंगे। और हमारे बैद्यनाथ राम, बाबा बैद्यनाथ राम, दलित जोड़ देंगे, तीनों वोट जुड़ गया तो 65%। कहाँ है भाजपा यहाँ? लेकिन चंपई दा तो आप लोग के खिलाफ ही, तो अब तो वो कह रहे हैं कि हम घूमेंगे, पूरा कोल्हान घूमेंगे, संथाल घूमेंगे, हर जगह जाएंगे। तो वहाँ जाएंगे तो वो भी तो आदिवासी समुदाय से ही आते हैं, ट्राइबल नेता खुद को बताते हैं। तो वो नहीं लगता कि आपकी वोटों में सिंधमारी करेंगे? देखिए, हम जाएंगे मनाने उनको, और लगता है कि कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो भी नेता है, जो इन सब को देखते, संगठन को देखते हैं, उनसे मेरा आग्रह होगा कि चंपई सोरेन जी का एक बड़ा लॉस होगा। नेता तो है, वो टाइगर है, वो आदिवासियों में पकड़ है उनका, तो बेटर जाना चाहिए, बात करना चाहिए। तो आप तो अनुज है, आप कर सकते हैं। मैं भी जाऊंगा। मैं अगर देखिए, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का मामला है, मैं आगे पीछे करूंगा तो फिर इरफान हो ही, इरफान अंसारी। तो क्या चंपई दा से आपका रिश्ता सिर्फ नेता जेएमएम के तौर पे ही था या किसी और चीज़ पे था? आप इतना संकोचित होकर क्यों बात कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं जब से मैं देखिए 2 बार का विधायक हूँ, और मैं उनको देखा हूँ कि बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वो शालीन व्यक्ति हैं। तो मतलब आप उनको मनाने जाएंगे? हाँ, उनको कुछ नहीं लगता है कि तो क्या कांग्रेस के लिए मनाएंगे या जेएमएम की वापसी के लिए? देखिए, हम लोग जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, हम लोग एक हैं यहाँ, ठीक है। और हम चाहते हैं कि देखिए बहुत सम्मान आप लोग को मिलता है। हेमंत सोरेन जी इतना सम्मान दे, पैर छू के प्रणाम करते हैं। आप बात मानिए ना, हाँ, हम लोग सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं उनको कि आप गुरु जी हैं। आप अब इस मोड़ पर जो जेएमएम ने बहुत सम्मान दिया, हाँ ठीक है, आपने भी जेएमएम को मौजूद किया, ये मैं नहीं कहता कि ठीक है, व्यक्ति की अपनी पकड़ होती है। अगर आप अकेला यादव हैं तो इनका समाज में अपना पकड़ होगा। अगर मैं इरफान अंसारी हूँ तो मेरी समाज में मेरी पकड़ होगी। अगर चंपई सोरेन जी हैं तो उनके सोरेन परिवार में पकड़ होगा, सोरेन समाज में पकड़ होगा। तो निश्चित तौर पर उनका अनुभव का लाभ हम लोग लेंगे। भूल चूक तो मना के क्या कहेंगे? आप मनाने जाएंगे तो कुछ तो कहेंगे ना, आप प्रस्ताव रखेंगे ना? नहीं, हम वापसी कर मैं उस पर देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा को हम उनके जो संगठन को देखते हैं, उनसे मैं आग्रह करूँगा कि एक टीम जाए, उनसे बात करे और मना ले। समय कम है, भाजपा मज़ा ले रही है। भाजपा इसका मतलब ये दिखाना चाहती है कि बहुत बड़ा हितैषी है, जबकि भाजपा कतई हितैषी नहीं हो सकती। आज देखिए, आज पूरे राज्य में मैसेज दे दिया कि भाजपा कार्यकर्ता को रोका जा रहा है। इरफान अंसारी भाजपा को रोक दिया है आने से। शिवराज सिंह ने कहा है, क्यों रोकूंगा मैं? क्यों? आपकी पुलिस, आप पे थोड़ी आरोप लग रहा है। आपकी पुलिस, वहाँ पूरा अमित मंडल ने फेसबुक लाइव किया, हर कोई ने किया कि पुलिस गाड़ियों को नहीं आने दे रही है, जन आक्रोश रैली जो हो रहा है। नहीं, पुलिस का कोई बयान आया है क्या? थाना प्रभारी का बयान आया कि हम रोकेंगे। मैं बोल रहा हूँ, आप बीजेपी के नेताओं का इतना हल्का बयान ये समझ से परे है। आंदोलन है, ये राइट है आपका। बावरी जी का आपने देखा है वीडियो? क्या?
उन्होंने आपका वीडियो जो पुलिस ने तार लगाया है, नया तार, उसको दिखाकर बोला ये कांग्रेस का लाल चौक है समय का, ये रांची का मोराबादी नहीं है। बोले ऐसे तार बैरिकेटिंग ऐसे लगाता है। ये बताइए, अमर बावरी को बोल दीजिएगा, तार अब बड़ा बड़ा कील जो किसानों को दिल्ली में आप लगा दिए थे, किसानों की कितना किसान मर गया मेरा उस कील में घुस घुस के। अब बताइए क्या कसूर था उस किसानों का, मैं जानना चाहता हूँ। अब बात करते हैं, शर्म नहीं आता है बोलने में आपको? किसानों को मरवा दी कील डॉक्टरों के आप लोग। क्या था, दिल्ली घुस रहा था तो बड़ा बड़ा कील लगा दिए, पूरा एकदम लगता है कि एकदम करंट लगा दिया, अंदर करंट, जो टच कर रहा मर जा रहा है किसान। भूल जाएंगे क्या हम लोग? अरे यहाँ बात करते हैं, हम लोग तो रोके हैं, हम लोग हल्का रोकने का प्रयास कोई किया होगा तो ऐसे थोड़े होता। हम लोग किसी की जान तो नहीं मारे ना। ठीक है, लेकिन उनके द्वारा जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसका तो अब जवाब देने का वक्त है ना। कोई जवाब मैं नहीं दूंगा, जनता जवाब देगी। मैं कह रहा हूँ 24 में 5 लाख आपने नौकरी नहीं दिया ना, दिया। बोला डाटा दिखाइए। मैं दिखाता हूँ, हम देते हैं, हम दिखाते हैं। 5 लाख से ऊपर नौकरी दिए, कहाँ 5 लाख में फंसे हैं आप? और ये कह रहा हूँ मैं आपको, सुन लीजिए बढ़िया से, आउटसोर्सिंग अभी आप देखिए आए थे। ठीक है, अनुबंध कर्मी सब ये आपके लिए कोड है। आप सोचिए, ये हमारी देन नहीं है। सही बात है, अभी हमारा लेकिन आपने वादा किया था हम खत्म करेंगे। सहायक पुलिसकर्मी रघुवर जी जाते जाते, देखिए मैं तो ये कहूँगा कि बीजेपी के नेता इतना मास्टरमाइंड कैसे हो सकता है भाई? ये तो मानना होगा कि ये जा रहा था कि अगर हम जाएंगे तो अगली जो सरकार आएगी उस पर बोझ बनेगा और सारा मतलब क्रिया बदनामी का दाग हमारी सरकार पर फूटेगा और फिर हम लोग सरकार में दोबारा आ जाएंगे। ये प्लानिंग करके चलता है भाजपा। सहायक से हमारा जो पुलिसकर्मी है, सहायक पुलिसकर्मी है, रघुवर जी जाते जाते ऐसा नियमावली बना दिए बाबा कि 5 साल के बाद आप जीरो। तो आप बदल दीजिए ना, आप उनको परमानेंट कर दीजिए। जब जब आपको जब जब उसकी रिक्वायरमेंट था ही नहीं। क्यों पुलिस वाले की जरूरत नहीं है आपको? अब हम बहाली करते, हम नियम रेगुलर बहाली, नियमावली बना के बहाली करना चाहिए था। ऐसा नहीं कि वो अब इतना बेरोजगार है तुरंत भर दिया। देखा नहीं कि 5 साल में क्या होगा, किसी सरकार बनेगी, करेगा नहीं करेगा, हमारे बच्चे क्या करेंगे। एकदम गरीबी इतना हाल है था भाजपा की सरकार में, तुरंत भर दिया, सोचा भी नहीं, पढ़ा भी नहीं। हम कहीं कुछ साइन करेंगे तो पहले पढ़ेंगे ना कि हाँ क्या है नहीं है। सोचा कि नहीं हमारी नौकरी मिल गया, कुछ तो मिल गया बाप। अब देखिए 5 साल खत्म हुआ तो हम हमारे पे आ गया। हेमंता जी को जान रहे हैं आप? भाजपा कह रहे हैं कि 72,000 रुपये का वादा किया गया था, नहीं मिला। चूल्हा खर्चा 2,000 रुपया बोला गया था, वो नहीं मिला। सबको 2-2 हज़ार पेंशन देने का बात था, वो नहीं मिला। बोल रहे किस मुंह से आप लोग जाएंगे वोट मांगने? आप 2-2 हज़ार की पेंशन की बात करते हैं। यूनिवर्सल पेंशन योजना हम लोग लागू कर दिए, ठीक है। रघुवर दास ने कहा, 1,000 मिल रहा है। सुन लीजिए ना, रघुवर दास ने कहा था कि विधवाओं को पेंशन नहीं देंगे हम। 60 साल के बाद उसकी पेंशन लागू होगा, 40 साल के बाद विधवाओं का पेंशन मिलेगा। बताइए, किसी पत्नी का पति मर जाए और पत्नी दरबर ठोकर खाए, ये कैसा नियम था आपका? भाजपा वाले से पूछना चाहता हूँ, सुधारा कौन? हमारी सरकार ने। सुधारा कौन? हेमंत जी ने। एकदम जो आइए आवेदन दीजिए, सबको पेंशन मिलेगा। आप बात करते हैं 2-2 हज़ार रुपये देने की। अभी टकाटक योजना, मैया सम्मान योजना, राहुल जी का निर्देश, हेमंत जी का पालन। एक घर में 1,000 नहीं, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, भाजपा की बहनों को भी 8-8 हज़ार रुपया। और क्या चाहिए आपको? आप 2,000 की बात कर रहे हैं, 8,000, 9,000, 10,000, टकाटक टकाटक। पर एक आदमी को तो 1,000 दे रहे हैं। एक घर में कितना बाबा मेरे बताइए? मेरे घर में 5 महिला, भाजपा के हर एक घर में 10-10 महिला। बोलिए, तो उसके अनुसार आप जोड़ रहे हैं? बिल्कुल, और क्या जोड़ेंगे? एक घर में जा रहा है 10,000 रुपये कम। बोले 15 लाख राशन कार्ड आपने बनवाया था। आप बताइए जा रहा है कि नहीं जा रहा है? आप बोलिए, पहले इसको क्लोज कीजिए। अभी तो डाटा नहीं आया। मैं डाटा दे रहा हूँ। मैं हर घर में आपके घर में एक महिला है क्या? बताइए। हाँ, भाजपा के घर में महिला नहीं होगी, मैं कह सकता हूँ, मैं उसको नहीं काटूंगा। लेकिन हमारे घर में तो महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, उनको सम्मान मिल रहा है। कितना खुशी है आपको पता है? ये मैया
आशीर्वाद योजना हमारी सरकार को आशीर्वाद देके जा रहा है। आप क्या सोचते हैं? माता बहनों का सम्मान हम लोग करते हैं, हम लोग माँ बहनों का खिलवाड़ नहीं करते, तमाशा नहीं बनाते। भाजपा के नेता आ रहे हैं, उनसे पूछिएगा मणिपुर में क्या कर दिया तुम लोगों ने भाई? क्यों नहीं गए आप लोग वहाँ देखने के लिए? कौन गया वहाँ? राहुल गांधी जी गए वहाँ। क्या बात करते हो यार? कौन पहुँचा बहनों का आंसू? कौन दिया सम्मान? पूछिएगा जरा। इसलिए भाजपा को माताओं बहनों से कोई मतलब नहीं, हम लोग सम्मान दे रहे हैं, तो नौकरी दे रहे हैं हम लोग। आखिरी सवाल, मतलब आक्रोश रैली से कुछ नहीं बदलेगा, ये आपको ऐसा लग रहा है? कौन आक्रोश? युवा आक्रोश। कहाँ है आक्रोश बाबा? हमको तो आक्रोश लग ही नहीं रहा है। ये लोग सुनिए, ये लोग आया है प्लानिंग करने के लिए कि थोड़ा तोड़ फोड़ करेंगे, जनता का सहानुभूति मिलेगा। खबरदार, अगर सुन लिए हम तोड़ फोड़, बता दे रहे हैं, झारखंड है, कोई गुजरात नहीं है बाबू, देख लो, कोई उत्तर प्रदेश नहीं है। यहाँ आदिवासियों की संपत्ति को कोई तोड़ फोड़ करेगा तो वहाँ मुख्यमंत्री जी का डंडा चलेगा। बात साफ, मैं बता दे रहा हूँ। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in